Put in the chat box. I am ready. Ready, ready, ready. Okay? Yeah, everyone is ready. So, मैं आज आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ. Just give me the answer yes or no in the form of. Okay? So, suppose आपने बहुत सारा हीलिंग टूल यूज किया है फॉर मतलब आपने रेकी हीलिंग यूज किया होगा और दूसरा कौन सा भी हीलिंग यूज किया हो पोनो पोनो आप अप्लाई कर रहे हो अफर्मेशन बोल रहे हो विजुअलाइजेशन कर रहे हो विजन बोर्ड्स बना रहे हो ईच एंड एवरीथिंग आप कर रहे हो ओके लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है कुछ चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है आपने कभी किया है अपने डिजायर लिखे हैं अफर्मेशन बोला है 11 मेथड्स आपने अप्लाई किया है 369 मेथड अप्लाई किया है वाटर मैनिफेस्टेशन अप्लाई किया है फॉर यूर एनीथिंग कोई आपका डिजायर है वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपने ऐसे बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने अप्लाई किया है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन समटाइम्स सबको ट्रूफुल समटाइम्स हो जाती है समटाइम्स नहीं होते ऐसा हुआ है किसी के बारे में कि आपने प्रेयर बहुत सारा अप्लाई किया है जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स आप अफर्मेशन बोल रहे हो हीलिंग कर रहे हो और बहुत सारी चीजें कर रहे हो जस्ट अगर आपके साथ हुआ है जस्ट पुट वाई इन द चैट बॉक्स अफर्मेशन कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा निगेटिव थॉट्स आते हैं कि हाँ मैं एक तो कॉन्शियसली जैसे बोलते हैं ना अफर्मेशन बोलो तो सब अच्छा हो जाएगा देन हेल्थ के लिए प्रेयर सेंड करो अच्छा हो जाएगा लेकिन एक पार्ट हमारे अंदर रहता है कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड वो हमें कंटिन्यूअसली कहता है कि ये ट्रू नहीं होगा ये ट्रू नहीं होगा होता है ना इनर चैटरिंग एक कंटिन्यूस शुरू होता है सो हमारा जो इनर चाइल्ड का जो रहता है ना हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में हमने देखा था कॉन्शियस माइंड मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ आप सुन रहे हो मैं जो बोल रही हूँ वही एक्शन आप कर रहे हो ओके और सबकॉन्शियस माइंड जो डाटा जो मेमोरी आपके साथ है आपके साथ हुआ है आपके पास स्टोर है उससे वो ऑपरेट होता है और जो भी आप सुनते हो जो भी करते हो वो कॉन्शियस माइंड से 5 to 10% वर्कआउट होता है 5 to only 10% रिमेनिंग सबकॉन्शियस माइंड आपका चलाता है सो ये जो मेमोरीज आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से वो कहाँ से आते हैं किसी को आइडिया है सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनर चाइल्ड अबे इनर चाइल्ड क्या है कैसे हम यहाँ पे देन विच लैंग्वेज यू वांट यहाँ पे मोस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस area have know the Hindi language so I will mix both Hindi और English so sometimes जैसे अगर आपको सुनना है कि what is the power of subconscious mind so just close your eyes and take a deep breath in and just feel the smell of the orange feel it just close your eyes see the structure of the orange you are in the green field okay और वहां पे बहुत सारे ऑरेंज लगे हैं यू जस्ट पिक अप वन ऑफ द ऑरेंज जस्ट ओपन द ऑरेंज peel it and remove one piece of the orange and put in your mouth how it feels okay उसका टेस्ट आपने महसूस किया होगा वो सब क्या है आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके पास अभी ऑरेंज है क्या आपके पास नहीं है फिर भी आप ऑरेंज का टेस्ट महसूस कर रहे हो सो ये कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है ओके सबकॉन्शियस माइंड मतलब इनर चाइल्ड जब फर्स्ट टाइम आपने ऑरेंज टेस्ट किया तभी आपके माइंड में मेमोरी स्टोर होगा कि यस इट इज ऑरेंज उसका जो कलर है ऑरेंज कलर है उसका टेस्ट टैंगी जैसा है उसी टाइम ये मेमोरीज हमारे माइंड में फिक्स हो गई सेम एज ये जो चीजें होती है ये चीजें हमारे इनर चाइल्ड में मतलब हमारा जो एज रहता है 0 to 7 ईयर में एज में जो भी आपको फीलिंग प्रोवाइड किया जाता है सेम एग्जैक्टली आप वैसे बनते हो सो सेम वही आपके थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं अभी जो है जो इनर चैटरिंग माइंड आता है ना ये मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसमें निगेटिव बिलीव्स इंक्लूड्स हो जाते हैं जस्ट आई विल शो द वन पीडीएफ
ओके, जस्ट सी इनर चाइल्ड में क्या क्या होता है, वाई इट्स अ मैटर, द जॉय, इनर चाइल्ड का जॉय कहाँ पे है, द फियर आप कहाँ से कैरी करते हो, आप थॉट कैसे बनाते हो, मेमोरीज कैसे बनाते हो और उसको कैसे हीलिंग करना है, ये भी आज हमने देखना है। सो व्हाट इज द इनर चाइल्ड? सो इनर चाइल्ड मतलब हमारे अंदर का जो ऐसा पार्ट है वो सब मेमोरीज स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, और वही मेमोरीज हमारे टुडे आज की जो लाइफ है उस लाइफ को वो चलाती है, सेम वही मेमोरीज उसी लाइफ को चलाती है। सो सपोज ट्रॉमा जो बचपन में क्रिएट होता है, सो क्या होता है, इसका मैटर क्या हो जाता है, देखो इनर चाइल्ड का वही आपका क्या हो जाता है, जो आपका जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज आते हैं, मनी के बारे में इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ के बारे में इश्यूज आती है, करियर के बारे में इश्यूज आ जाते हैं, वो सभी इश्यूज हमारे इनर चाइल्ड में होता है। इनर चाइल्ड में ऐसा नहीं कि आज जो इशू आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो वही आपका सेम रिलेशनशिप में हुआ है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ फीलिंग, आप जहाँ पे भी आपका फीलिंग लो है वहां पे आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने बचपन में कहीं मनी रिलेटेड इश्यूज फेस किया है, मनी रिलेटेड इशू अगर आपने फेस किया है तो सेम वही इशू आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। तो मनी के बारे में नहीं हो जाएगा, मनी में आप लैक फील कर रहे हो तो सेम फीलिंग आपका मे बी करियर में आ जाएगा, कभी तो रिलेशनशिप में आएगा, या मनी के प्रॉब्लम में सेम आ जाएगा। सो जो आप फ्रीक्वेंसी सेंड करते हो वही आप फ्रीक्वेंसी क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो। लेकिन एरिया अलग होता है, सिचुएशन अलग होते हैं, पर्सन अलग होता है। सो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमारा मेजर इम्पैक्ट हो जाता है 0 to 7 ईयर एज में, हमारा मेजर इम्पैक्ट हो जाता है। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में अपने बहुत अच्छा सा ड्रेस वगैरह कुछ पहना है, और वो जैसे परियां चलती है ना, दौड़ती है, और वैसे आप दौड़ रहे हो और ग्राउंड पे आप फॉल गिर गए। ओके, सपोज यू फॉल ऑन द ग्राउंड एंड योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स लाफ एट यू। सो आपको क्या फील होगा, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, यू आर द चाइल्ड, you are the child and you fall on the ground, okay, and then what you are feeling, आपको सैड लगेगा, बुरा लगेगा, एम्बेरसमेंट हो जाएगा, एंगर, लोनलीनेस, शेम आ जाएगा। ओके, सो आपका निगेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सा क्रिएट हुआ, ये सब निगेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब क्या है, आपका निगेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से आप यूनिवर्स को क्या दे रहे हो, निगेटिव फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो। सो इसमें इवेंट छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कुछ मैटर नहीं होता, छोटा हो, किसी किसी बच्चों बच्चे रहते हैं ना, कोई लोग होता है उनको बहुत छोटी बात भी बहुत बड़ा लगता है, और कुछ लोगों को छोटी छोटी बात की बात पे वो ध्यान भी नहीं देते। ओके, ऐसा हो जाता है। सो बचपन में हमें पता नहीं रहता कि हमें इमोशंस कैसे हैंडल करते करना है, और ये जो निगेटिव फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं, वो निगेटिव फीलिंग्स कैसा हमारा लैक फील करता है, ये हमें पता नहीं होता। सो हम वही स्टोर करते हैं। सपोज आप गिरे, गिरने के बाद सब सब आपके ऊपर हंस रहे हैं, सो आपको क्या फील हुआ, एम्बेरसमेंट फील हुआ। सो अपने यूनिवर्स को कौन सा सिचुएशन फील किया, एम्बेरसमेंट वाला फील किया, और नेक्स्ट टाइम आप वही ड्रेस देखोगे, वही एरिया देखोगे, तो आपको वही क्या हो जाएगा, याद आएगा, और आपका सेम फ्रीक्वेंसी आपके में भी याद भी नहीं आएगा आपको, इट्स ओके, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो फीलिंग स्टोर है, एम्बेरसमेंट का वो फीलिंग स्टोर है। तो यूनिवर्स को क्या सेंड कर रहे हो आप, वही एम्बेरसमेंट का फीलिंग सेंड कर रहे हो। और यूनिवर्स को क्या लग रहा है, अरे ये सब हमारे प्यारे बच्चे और उसको वही चाहिए, वो मुझे वो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है तो उसको वही चाहिए, तो और एक सिचुएशन आपको आपके लाइफ में ऐसा डाल देगा कि वहां पे वो आपको फील करवा देगा कि यस, यू आर द एम्बेरसमेंट, वही फील करवा देगा। वैसे हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ से एक जो जर्नी है, ये जर्नी
हमारा बर्थ होने के पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब उसमें मदर वुंड, फादर वुंड और एंसेस्टर, ये भी पूरा डाटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब नया फोन खरीदते हो तो फोन में क्या क्या हो जाता है, मतलब पूरा ब्लैंक रहता है क्या फोन? वन सिंगल ऐप भी इंस्टॉल नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स। ऐसा होता है क्या? आपने नया फोन खरीदा है, नया लैपटॉप खरीदा है, कुछ भी नई चीज लाई है, तो वो पूरा खाली होता है क्या, ब्लैंक होता है क्या? नहीं ना, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐप रहते हैं, उस सिस्टम को चलाने वाले ऐप रहते हैं। सेम एज एग्जैक्टली हमारे साथ हो जाता है। जब भी हमारा मतलब जो 0 to 4 ईयर, 0 to 4 मंथ, जब मदर मदर हमें कंसीव करती है, तब 0 to 4 मंथ तक कोई सोल उसमें नहीं रहता। वो सिर्फ मदर का एनर्जी रहता है, सो सिर्फ माउंस रहता है। और वहां पे जो हम ऐड करते हैं वो सब मेमोरीज, मदर का जो एनर्जी होता है वही हम अट्रैक्ट करते हैं। सो मदर ऊन से हम कुछ पैटर्न कैरी करके आते हैं, कुछ पैटर्न हम फादर से कैरी करते हैं, और कुछ पैटर्न हम एंसिस्टर के थ्रू लाते हैं। सो आई जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ माय एंसिस्टर का मैं बताती हूँ कि मैं 8 9 साल से टू व्हीलर चला रही हूँ, लेकिन एवरी ईयर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ छोट छोट मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन होता है। जैसे मुझे 2 4 दिन का तो रेस्ट लेना पड़ता है। तो फ्रैक्चर वगैरह अभी तक नहीं हुआ, लेकिन छोटा मोटा स्लीप होना वगैरह रहता है। सो एज हीलिंग जर्नी शुरू होने से पहले मैं जब सोचती थी कि अरे मतलब मैं भी मेरी गलती होगी, मैं फास्ट थी, तो ये मेरा था। लेकिन सबकॉन्शियसली एवरी ईयर मैं एक ऐसा सिचुएशन अट्रैक्ट कर रही थी कि एवरी ईयर मैं गिरती थी, टू व्हीलर से पड़ती थी, लगता था मुझे। देन फिर घर वाले, अरे आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हो, आपको 5 मिनट पहले क्यों घर से नहीं निकलते, आपको जब जाना है जॉब को तो। सो ये वाला सिचुएशन आता था। और जब से मैंने हीलिंग जर्नी शुरू किया है, तो पहले जिस टाइम पे मैं गिरी, तो उसी ईयर मतलब 3 to 4 साल पहले, मैं 2020 से कर रही हूँ। सो फर्स्ट ईयर तो मैंने ये पैटर्न नोटिस नहीं किया, सेकेंड ईयर मुझे पैटर्न याद आया कि चलो इसको मैं हील करूंगी, ये सिचुएशन में क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ मेरे लाइफ में कंटिन्यूअसली। सो मैंने ये देखा कि सरफेस वाला ये जो हीलिंग वाला प्रोसेस होता है, एक अनियन जैसा होता है। जो भी डेड वाला लेयर है वो हमें निकालना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मेमोरीज कनेक्ट किया कि मेरे जो मतलब मैं 20 ईयर्स की थी, तब मेरे कजन ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था, और उसका डेथ में वो और उसकी बेटी का डेथ हुआ था। और जब हमने ये सब बातें देखी थी और वो भाभी का रोना धोना देखा था ना, वो बहुत हार्ट हुआ था मुझे वो वाला चीज। सो मैंने बहुत वो पेन अट्रैक्ट किया था, सरफेस लेवल पे मैंने ये पूरा मेमोरीज कनेक्ट हील किया। हील करने के बाद अगेन नेक्स्ट ईयर मैं गिर गई, 1 साल होने के बाद अगेन मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर से मैंने हीलिंग करना शुरू किया। तो फिर बचपन में मैंने एक्सीडेंट के बारे में किसी का तो चीज सुना था, वो मुझे याद आया, सेकेंड मेमोरीज, तो उसको भी मैंने हील किया। अगेन थर्ड ईयर सेम हुआ। थर्ड ईयर में गिरी नहीं थी, अभी तक नहीं गिरी, ओके। देन वहां पे मेरा एंसिस्टर हीलिंग का मैं सीख रही थी वहां पे। और जब मेरे दादी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद हमारे बुआ वगैरह हम सब साथ में बैठे थे। तो पुराने सब चीजें दादी की हमने सब निकाली, उसने बहुत अच्छे से फोटो फ्रेम करके रखा था। तो हम सब देखने लगे कि अरे ये कौन है, ये कौन है। हम बुआ को पूछते थे क्योंकि हमें पता नहीं था ना, वो आउटसाइड पे जॉब करती थी, तो उसके फ्रेंड्स भी उसने अच्छे से फोटो फ्रेम में लगा के रखे थे। हमारे जो पापा है, मम्मी है, उनका भी फोटो उसके पास था। तो फिर चलते 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 ना, बात होते 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 मैं मेरे ग्रैंड टू ग्रैंडफादर का फोटो मैंने देखा, तो वो घोड़े पे थे कि ग्रेट 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 ग्रैंडफादर घोड़े पे थे। सो मेरे आंटी बोली कि अरे इनका डेथ तो घोड़े से गिरने से हुआ था। सो फिर मैंने रिकॉग्नाइज करना शुरू हुआ कि इनका घोड़े से गिरने से हुआ था, वो भी उनका ये सेंटेंस था, वो भी 1 मंथ
पूरा बेड रेस्ट था और उसके बाद उनका डेथ हो गया, क्योंकि उनका यहाँ पे जो बॉल रहता है ना, जो कनेक्शन रहता है हमारा लेग और जॉइंट को कनेक्ट करने वाला, वो जो था एरिया वो पूरा क्रैक हुआ था और वो उठ बैठ नहीं सकते थे, पूरा बेड रेस्ट था। सेम मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मेरे पापा के पापा, उनका भी सेम सिचुएशन हुआ था। मेरी ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी, वो भी गिरी थी, मतलब वो उन्होंने ब्लड रिलेशन में से उनका रिलेट किया था। सो मैंने ये पैटर्न देखा कि मेरे फैमिली लाइन में गिरने से डेथ हो रहा है, मतलब गिरने से। तो वो जो फियर है, वो फियर, एक्सीडेंट वाला फियर, गिरने का फियर, मैंने मेरे एंसेस्टर से कैरी किया था, वो मुझे वहां पे आया। तो ऐसा है, ऐसा रहता है कि आप एंसेस्टर से कोई चीज कैरी करते हो, कोई चीज आप मम्मी के लाइन से कुछ कैरी करते हो, फादर उनसे कुछ कैरी करते था, सेम मदर उनका हीलिंग किया। तो मेरी मदर थी, मम्मी की मम्मी की मम्मी, ग्रेट 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 ग्रैंड मदर, वो बहुत डोमिनेटिंग थी, वो बहुत डोमिनेटिंग थी, कंट्रोलिंग थी। सेम एज उसका इम्पैक्ट उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी बनी थी, मेरी ग्रैंड मदर, वो भी बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग, मतलब जिस उसको वैसा चाहिए ना, वैसा ही होना होना चाहिए। एंड देन एज सेम सेम पैटर्न मेरी मम्मी मम्मी में आया, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग, मतलब उसका किसी ने सुना भी नहीं तो अपने बच्चों को कंट्रोल करेगी। और मैंने क्या अट्रैक्ट किया मम्मी से, कि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा अट्रैक्ट किया कि कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग। और मैं जब ये हीलिंग का सेशन कर रही थी, मैंने मतलब ये चल रहा था, तो उनका ऐसा था कि अरे आप कितना वर्कलोड लेते हो, आप सुबह खुद का मेडिटेशन करने के लिए 4 बजे उठते हो, फिर से आपको क्यों क्लासेस लेना है, और फिर आपको 8 आवर्स का, मैं खुद पढ़ाने जाती हूँ स्कूल में, मैं टीचर हूँ, JEE लेवल मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद का प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर उसके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं और ये डिफिकल्ट रहता है पढ़ाने के लिए। तो मुझे उसका भी पढ़ाने के लिए कुछ PPT बनाना रहता है, कुछ वर्क करना रहता है, फिर 1 to 8 to 9 आवर्स का ड्यूटी, फिर घर में आके घर का सब, और इसमें से आपको हीलिंग के क्लासेस क्यों लेना है। वो सिंपल वाला सेंटेंस मुझे इतना डोमिनेटिंग लगा कि अरे, मुझे मुझे अच्छा लगता है हीलिंग करना, क्योंकि मुझे पता है मैंने हीलिंग से मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ तक, 4 ईयर में, 4 ईयर में 360 डिग्री मेरा लाइफ चेंज हुआ है। सो ये जो पावर मेरे पास है, तो क्यों मैं ये पावर, मुझे दूसरों को शेयर करना है, तो मैं क्यों, मुझे ये करना है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो। मैंने वही सेंटेंस लिया और आई फेल्ट कि मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे ये मेरी लाइफ को क्यों कंट्रोल करना चाहता है। एंड अगेन आई सिट विद द मेडिटेशन, मैंने उस मेमोरीज को फिर से रिलीव किया, मेरे फीलिंग्स देखे कि क्या मैं फील कर रही हूँ। एंड देन मुझे 4 to 5 ऐसे मेमोरीज मिल गए, मैं खुद सरप्राइज हो गई कि मैंने देखा था कि अरे, मतलब कॉन्शियसली ऐसा, ये सब चीजें आपको याद नहीं रहती, कॉन्शियसली सिर्फ 5%, 1%, 2% ही इंसिडेंट आपके बचपन के याद होते हैं, अदर कुछ इंसिडेंट आपको याद भी नहीं होता। देन मैंने वो रिकॉल किया मेमोरीज। पहला मैंने देखा थी, मैंने बचपन में एक मूवी देखा था, हिंदी में मूवी है। तो हीरो रहता है ना, वो हीरोइन अग्नि साक्षी करके, हीरोइन को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। उसका वो पेन, जो हीरोइन का पेन है, एक बार वो डांस कर रही थी, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो डांस कर रही होती है, और उसको अच्छा नहीं लगता था, जो हीरो है उसको अच्छा नहीं लगता था। वो जब ऑफिस से घर आता है ना, तो उसको इतना ज्यादा मारता है, पीटता है, कि बहुत ज्यादा पीटता है। तो वो पेन मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया था, मेरा इनर चाइल्ड वहां पे स्टक था, मैं वो समझने लगी थी कि वो हीरोइन मैं ही हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा फ्रिक्वेंसी दूसरे के लिए था, लेकिन यूनिवर्स को क्या लगा, मैं वही फ्रिक्वेंसी सेंड कर रही हूँ। तो वो और एक सिचुएशन मेरे लाइफ में देते गया, कि वो मुझे फील करवाता गया कि यस, यू आर द कंट्रोलेबल पर्सन, मतलब आप डिजर्व करते हो, कोई ना कोई तो कंट्रोलेबल होना चाहिए आपके ऊपर। फिर बाद में मैंने ये सब चीजें, फिर अगेन थोड़ी दिन के बाद वो मेमोरीज मैंने हील किया। अगेन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो अगेन आई फेल्ट दैट सेम सिचुएशन, कंट्रोलिंग। मैं जब 8 और 9 क्लास में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 8 और 9 दोनों में से एक क्लास में थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बिलीव था उसका, कि जब पूजा पाठ करोगे तभी अच्छा हस्बैंड मिलेगा,
तभी आपके साथ सब अच्छा हो जाएगा, और आपको ये सब चीजें नहीं है। तो उस टाइम के क्या था कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसका वही था कि मेमोरी लेवल, कि अच्छा पढ़ोगे, अच्छा मतलब बहुत भक्ति करोगे, तो आपको बहुत अच्छा वाला हस्बैंड मिल जाएगा, बहुत अच्छी फैमिली मिल जाएगी। वही उसका बिलीव था। तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि हम उस टाइम पे ऐसा हमारे स्कूल में कुछ लेक्चर्स हुए थे वो अंधश्रद्धा के बारे में, कि ब्लैक मैन मतलब ये सब इतना ज्यादा नहीं होता। तो मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करते गया कि चलो ये सब पूजा पाठ करके कुछ नहीं होता, जो होता है आप खुद को मेहनत करना पड़ेगा एंड देन मिल जाएगा। सो उसके कहने का था कि आपको डेली भगवान की आरती करना ही है, पूजा करना ही है, आपको बुक्स भगवान के है वो पढ़ना ही है। सो वो मुझे उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा फोकस स्टडी पे था, और ये सब चीजें वो मेरे ऊपर डाल रही थी। सो अगेन आई स्टार्टेड कि अरे वो मुझे कंट्रोल, मतलब वहां पे भी मेरा इनर चाइल्ड था कि, और वहां पे उस दिन मैं मम्मी से मेरे बात करना छोड़ दी थी मैंने। जब 7th और 8th क्लास में थी ना, तब मैंने मम्मी से बात नहीं करना छोड़ दिया था कि अरे मुझे स्टेज पे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन मेरी मम्मी ने सुना ही नहीं, आपको करना ही होगा, मैं कहती हूँ तो वैसे ही आपको रहना ही होगा। सो इट्स का जो है वो डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग था। तो सेम मेरा जो फ्रीक्वेंसी वहां पे भी क्या सेट हो गया, डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग। एंड देन फिर मैंने इनर चाइल्ड का जब फैमिली कॉन्सिलेशन का एंसिस्टर वाला मेडिटेशन किया, देन मुझे पैटर्न समझ में आया कि मैंने कहाँ से ये पैटर्न मेरे लाइफ में आया। सो जैसे 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 मैंने मेरे एंसिस्टर के थ्रू हीलिंग किया ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर का हीलिंग किया, मतलब आप आपका खुद का हीलिंग, इनर चाइल्ड का जब हीलिंग करते हो ना, 7 जनरेशन बैक का आप फील कर सकते हो, और 7 जनरेशन आफ्टर यू, मतलब आपके बच्चे आपसे कुछ कैरी नहीं कर सकते, कुछ पैटर्न कैरी नहीं कर सकते। सो आप पूरा डिटैच होते हो। सो इट्स सो अमेजिंग जर्नी जो इनर चाइल्ड हीलिंग था ना, इट्स सो आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड। इतना अमेजिंग जर्नी है ये वाला। आप एक एक पैटर्न ऐसा फाइंड आउट करते हो ना आपके अंदर, कि आप खुद सरप्राइज हो जाते हो, अरे यार कहाँ से मैंने क्या कैरी किया है। सिंपल सी चीज भी आपको बुरा लग सकती है। सो इग्नोरिंग वाला, जो भी चाइल्ड है ना, जो 0 to 7 ईयर एज में, 0 to 7, वो भी फील करता है। हम बोलते हैं ना अरे बच्चों को क्या समझ में आता है, लेकिन उनको सब समझ में आता है। उसका जो ब्रेन है वहां पे बीटा वेव्स में वाइब्रेट होता है, और जब आप बीटा स्टेट में जाते हो ना, आप बहुत सारी चीजें ग्रास्प करते हो। सो छोटे बच्चे महसूस करते हैं हर एक चीज को, हर एक फीलिंग को। सो इट्स अ मैजिक। सो इमोशनली फीलिंग, जो इमोशंस एंड फीलिंग जो स्टार्ट होते हैं ना हमारा 0 to 18 ईयर्स, और 0 to 18 ईयर्स में आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है, आपके एंसेस्टर्स कैसे हैं, वो देख के आपका वो पैटर्न बन जाता है। आपके खुद के बारे में जो थॉट्स है, वो खुद के बारे में थॉट्स यहाँ से ही क्रिएट हो जाता है, 0 to 18 में। और फिर उसके बाद जो होता है वो रिपीटेशन होता है। मतलब अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सिर्फ रिपीटेशन है, और कुछ नहीं है। और आप जड़ से वो पैटर्न रिमूव करोगे ना, तो इजीली एंड एफर्टलेसली यू कैन रिमूव ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। और जो भी मनी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, पैसे आते हैं टिकते नहीं है, पता नहीं मतलब कहाँ से कहाँ चला जाता है, पीपल आपको कैसा ट्रीट करते हैं, आप कैसा फील करते हो, वो सभी पैटर्न यहाँ से ही आपने कैरी किया है। चीजें बहुत छोटी है, उस टाइम हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं लेती, लेकिन उस टाइम का आपका जो फीलिंग है, वो फीलिंग आपको वही सब चीजें आपके लाइफ में रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली लाता है। ये यहाँ पे मैजिकल है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे हमारा जो अभी के जो प्रॉब्लम्स है, वो अभी के प्रॉब्लम्स हमारे इनर चाइल्ड से आते हैं। जो भी इनर चाइल्ड में आपका आप आपके जो भी थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं उस टाइम में, वही आप क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। जस्ट पुट इन द वाई इन द चैट बॉक्स, तो मुझे समझ में आएगा कि अ, अब मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ओके।
जस्ट एवरीवन पुट इन द चैट बॉक्स एसपी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सेम पेज एसपी, पुट इन द चैट बॉक्स। यस। ओके, नाउ जो 0 to 7 ईयर एज का जो इम्पैक्ट रहता है वो मेजर इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पे चाइल्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जर्व करता है। सपोज एक 2 मंथ का बच्चा है, 2 दिन का भी बच्चा है, उसको फीडिंग करने में जरा सी भी देर हो गई ना, वो बच्चा रोना शुरू कर जाता है। और उसको 5 मिनट भी लेट हुआ, 5 मिनट्स भी लेट हुआ ना, हम तो कुछ किसी काम में बिजी रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो 5 मिनट्स में हम इमिडिएटली नहीं दे सकते ना। तो बच्चा वहां पे उसको फील होना शुरू हो जाता है कि रिजेक्शन का फीलिंग आ रहा है, नो वन टेक केयर ऑफ मी। मतलब ये सब उतना मतलब आपको ये समझ में आएगा कि हम बोलते हैं ना बच्चों को क्या समझ में आता है, लेकिन वहां से वो ऑब्जर्व करते हैं, वहां से वो पैटर्न पिकअप करते हैं। सो जो भी आपको घर में एनवायरनमेंट देख, घर का जैसा एनवायरनमेंट है, जैसे घर वाला जो ट्रीटमेंट रहता है, आपके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, मोड्स ऑफ थिंग्स रहता है ना, 0 to पहले इतना बच्चों में गैप नहीं रहता था। सो 1 साल में एक बच्चा, तो नेक्स्ट 2 साल में या 3 साल में दूसरा बेबी, उसका भाई बहन कुछ तो आ जाता था। तो हमारा जो मेजर फोकस रहता है मदर का, फादर का, घर के अदर मेंबर्स का, तो अदर वो कैसा रहता है उनका, जो बच्चा जो अभी नया बॉर्न हुआ है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और पहला बच्चा होता है वो 2 साल 3 साल का होता है, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसको हम बताते हैं कि अरे आपकी छोटी बहन है तो आपको खुद को खुद का ध्यान रखने के लिए आना चाहिए, छोटा भाई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हम उसको देते हैं। जो अभी नया बेबी है, तो पहला बेबी वो अभी 0 to 7 ईयर के बीच में है, वो रिजेक्टेड फील करना शुरू हो जाता है। में भी देखो कि कॉम्प्रोमाइजेशन मोड में आ जाते हैं, चलो आपका बेटा भाई है तो उसको दो, आप कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो वो चीजें यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करना यहाँ पे सीख जाते हो। और सेम पैटर्न आप, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी स्टेट पे वाइब्रेट होता है कि यस, कॉम्प्रोमाइज आपके लिए अच्छा है। ये सबकॉन्शियस माइंड का थॉट है। कॉन्शियसली जब आप बड़े हो जाते हो, बड़े इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, शादी होती है, जॉब होता है, चेंजिंग हो जाता है कुछ, तो जॉब चेंज कर रहे हो, तो कॉम्प्रोमाइज के मोड में आप स्विच कर रहे हो। ओके, आप स्विच कर रहे हो, कुछ तो नया जॉब जा रहे हो। ओके, तो सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें आपको फील करवा देगा कि आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, हर एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका मेमोरीज कौन सा रिप्ले कर रहा है, कॉम्प्रोमाइजेशन वाला। सो जो भी आपको मिलता है ना 0 to 7 ईयर, यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे खुद का थॉट्स क्रिएट करते हैं खुद के बारे में। आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई डॉटर। सो मेरी बेटी अभी 5 साल, अभी 6 6 उसको लगा है, जब वो 5 इयर्स की थी तो मैंने उसका थर्ड कंप्लीट होने के बाद उसको मैंने सीनियर जूनियर केजी में, नर्सरी में डाला था। फिर थोड़ी दिन बाद उसके कुछ फ्रेंड्स हो गए, तो फ्रेंड्स हो गए तो उनके बीच में कुछ झगड़ा होता है बच्चों बच्चों के बीच में। तो वो फिर कट्टी बनाते हैं कि अरे हमारा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आप मत आ जाओ। सो वहां पे उसको क्या स्कूल में इन्वायरमेंट मिल रहा था कि नो वन कैन एक्सेप्ट हर। सो घर में जब आती थी और मुझसे बोलती कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, तो मैंने उसको, क्योंकि मैं इस जर्नी में थी, मैं उस टाइम पे हीलिंग कर रही थी, तो मुझे पता था कि वो उसके थॉट्स इसी एज में वो डेवलप कर रही है। सो एवरी डे मैंने पैटर्न बना लिया था कि सोने से पहले उसके साथ अच्छे से बात करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, उसके जो उसका जो थॉट्स डेवलप होता है ना वो मैं सुनूंगी। सो मैंने जब सुनना शुरू किया तो मुझे वो समझ में ले, मम्मा मैं नहीं जाऊंगी मैं स्कूल में, मेरे वहां पे कोई दोस्त नहीं है, सबसे सब मुझे कट्टी करते हैं, टीचर भी चिल्लाती है, तो वो मुझे ऐसा बोलने लगी। सो मैंने सोते समय उसको बिलीव दिया कि छोटा बच्चा है, उनके पास मेमोरीज कुछ ज्यादा नहीं है, उसका जो बिलीव दोगे। और ये सब सिस्टम वर्कआउट कैसे होती है, बिलीफ के बारे में, आप जो बिलीव करोगे वही आप मैनिफेस्ट करोगे। आप बिलीव करोगे यू आर द विक्टिम, तो आप विक्टिम ही मैनिफेस्टेशन होगा आपका। आप बिलीव करोगे यू आर द रिच, यू आर द रिस्पेक्टफुल पर्सन, सो
आप वही आप अट्रैक्ट करोगे, आगे वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट ही देगा। ओके, सो मैंने उसको सोने से पहले स्टोरी बनाना शुरू किया कि अरे मुझे टीचर का कॉल आया था और वो कहती कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत आपसे लाड प्यार करते हैं। तो मैंने वो स्टोरी उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है शुरू किए, और आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो मैंने सिर्फ वो 5 to 6 डे उसको सिर्फ मैंने समझाया कि चलो ऐसा है, और आफ्टर 5 to 6 days शी हैप्पीली कम विथ मी एंड शेयर इस एक्सपीरियंस। अरे मम्मा, टीचर ने आज मेरा बहुत अप्रिसिएशन किया, मुझे बहुत लाड प्यार से टीचर ने हैंडल किया, तो मेरे बहुत अच्छे से दोस्त बने, अभी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ मैंने ये किया, उसके साथ मैंने वो किया। मतलब वहां पे मैं उसका स्टोरी चेंज किया। सेम एज हम जब हीलिंग करेंगे ना, हम खुद के ही पेरेंट्स खुद बनेंगे और खुद को ही एम्पावरिंग स्टेटमेंट से हील करेंगे हमारे इनर चाइल्ड को, जो उसको चाहिए उसको हम देंगे। सो मेजर इम्पैक्ट वहां से वहां ही क्रिएट, मतलब 0 to 7 ईयर में खुद के थॉट क्रिएट हो जाते हैं। So, ऊपर ऊपर में आप कितना भी एफर्मेशन बोलो, आई एम बेस्ट, आई एम रिस्पेक्टफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, लेकिन सबकॉन्शियस में उसके अपोजिट अगर स्टोर हुआ है तो अफर्मेशन आपकी वर्क ही नहीं करेगी। और अगर आप ये इनर चाइल्ड हील करते हो और जो भी अफर्मेशन करोगे ना, जो भी, वो आपका मैनिफेस्ट ही होगा। इट्स ट्रू। मतलब ऐसा आपको इतना वेट भी करना नहीं पड़ेगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग कम्स टू विथ यू इजीली एंड effortlessly. It's so powerful. Or then 18 to 15, it's a moderate impact. So your memory is only 20 to 30%, but remaining all the data stored in subconscious mind. और जो भी है 18 to 15, जो भी आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है, आप मूवीज देखना शुरू करते हो, रील्स देखना शुरू कर जाते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे चीजें होती है, आप देखना शुरू करते हो। तो ये सब चीजें क्या हो जाता है कि ये अट्रैक्ट करते हो आपके लाइफ में। यस यस, डज द पर्सन विथ गुड मेमोरीज हैव अ डीप कनेक्शन? यस, जैसे बैड मेमोरीज होता है ना, वैसे गुड मेमोरीज भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इक्वल रहता है ना, जैसे कि कॉइन के दो साइड रहते हैं ना। एग्जैक्टली जितना गुड उतना ही बैड रहता है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे बैड मेमोरीज के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा है कि ह्यूमन टेंडेंसी में हम निगेटिव इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे हमने निगेटिव एंसेस्टर्स से कुछ हमने निगेटिव चीजें अट्रैक्ट किया है ना, उनका फियर अट्रैक्ट किया है, सेम एज हम उनके पॉजिटिव चीजें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम एज मतलब हमारे फैमिली लाइफ में हार्ड वर्क करना, बहुत मतलब बहुत सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से पोलाइटली वो बोलते हैं सबसे, तो ये सब चीजें एंसेस्टर से ही आती है, हेल्पिंग नेचर रहता है। तो ये भी चीजें मैंने एंसेस्टर से ही कैरी किया है कि सबका हेल्प करो। सो ये सभी चीजें आप कैरी करते हो, जैसा गुड चीजें कैरी करते हो वैसे ही बैड चीजें कैरी करते हो। लेकिन गुड चीजों का भी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट होता है, बैड चीजों का भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी निगेटिव चीजों के लिए बहुत ज्यादा रहता है, बहुत भारी हो जाता है। सो इसीलिए जब मैनिफेस्ट करोगे ना, तब निगेटिव चीजें ऊपर ऊपर आने लगता है। सो इसीलिए हम वो निगेटिव चीजें हम रिमूव करेंगे। बोथ आर इम्पैक्ट आर, बोथ इम्पोर्टेंट है। नो नो नो, 20 ईयर का, यस, ये सब चीजें ना हीलिंग करने के बाद आ जाते। जब मैंने फर्स्ट टाइम हीलिंग किया था, मतलब डायरेक्टली इनर चाइल्ड का नहीं किया था, मैंने हो पोनो से स्टार्टिंग किया था। पूरा 1 साल में उसका प्रैक्टिस करती गई, डेली मेडिटेशन, अफर्मेशन किया। लेकिन जो पैटर्न्स थे ना मेरे लाइफ के, जो मेरे और हस्बैंड के बीच में कभी कभी झगड़ा होता था, वो मैं नहीं, मुझे वो नहीं पैटर्न चाहिए था। करियर में बहुत ज्यादा शिफ्टिंग चल रहा था, वो भी नहीं चाहिए था। एंड देन धीरे 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 करते 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 मैं स्टेज पे आई हूँ। इमिजिएटली आपको किसी को याद नहीं होगा कि मेरा भी 40 ईयर्स का एज है ना, तो मुझे याद नहीं होगा कि 5 साल में मेरे साथ क्या हुआ था। आपका इट्स ऑनियन लेयर, ऑनियन जैसा मेमोरीज रहता है, ऑनियन जैसा, ऑनियन का डेड लेयर रहता है ना। हीलिंग इट्स अ लेयर प्रोसेस।
जो आप एक लेयर हील करोगे तब अनादर लेयर आ जाएगा। मतलब सेम मैंने एक्सीडेंट वाला मेमोरीज बताया आपको, तो उसमें फर्स्ट टाइम में मुझे ये मेमोरीज पता नहीं था कि मेरे मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मैंने ये फियर अट्रैक्ट किया है, एक्सीडेंट वाला। ये मुझे फर्स्ट टाइम आया ही नहीं है। ये अभी मुझे रिसेंटली 4 to 5 मंथ बैक पहले मेरी जब ग्रैंड मदर का डेथ हुआ, तब हम गैदर हुए थे, तब जब मेरी आंटी स्टोरी बताना शुरू कर रहे थे ना, तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि यस, यहाँ से मैंने ये पैटर्न पिकअप किया है, तब मैं रूट पे पहुंची हूँ। सबसे पहले तो मेरा मेमोरी रिसेंट का ही आया था ना, मेरा जब एक्सीडेंट होता था तब मेरा 20 ये एज का जो था मेरा 32 30 30 उस एज में मैं थी, तो मैं वहां पे करती रही, तो रिसेंट का मेमोरी याद आया मुझे। इमीडिएट इतने डेप्थ पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पे जाने के लिए आपको हीलिंग होना, ऊपर वाला इमोशंस पूरा नील होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब आप जाके इनर चाइल्ड का मेमोरीज कनेक्ट कर पाते हो। तो उसको एक टाइम लगता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इमीडिएटली तो ये मेमोरीज याद नहीं हो जाएगी। यस यस। Usually, people don't remember the long back, but for the person who has addictive memory, does that the explain is good memories? Yes, आप जैसे गुड मेमोरीज एक्सप्लेन करते हो, वैसे बैड मेमोरी सबकॉन्शियस, वही मैं बता रही हूँ, बैड मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर रहता है। वो इमिजिएटली ऐसा ऊपर नहीं आएगा कि अरे चलो मुझे हील कर दो, आपको लाइफ में इंसिडेंट थ्रो करेगा कि यस, और इस इंसिडेंट को आपको विक्टिम मोड पे नहीं बोलना है, आपको ये नहीं आना है कि अरे यार मैं कितना हीलिंग कर रही हूँ फिर भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होना है। आपको उस मेमोरीज आपके पास जब आ जाएगी, तो आपको उसको एज अ चैलेंज लेना है कि यस, ये चैलेंज मेरे पास क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे इस चैलेंज के थ्रू क्या दिखाना चाहता है, क्या शो करना चाहता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। और उस चैलेंज को आपको हील करना है। देर इज अ डिफरेंट मेथड वी यूज इन होओपोनोपोनो। सो होओपोनोपोनो में एक XY मेथड है। सपोज ए प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में मेरे फीलिंग्स ऐसे है, उस फीलिंग को हील करो। फिर उसमें मेथड्स आता है RRR। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉल करना है कि ऐसा आप पैसे पहले कब फील कर रहे हो, आपको इमोशन को पकड़ के जाना है कि कैसे कैसे आप फील कर रहे हो, उस इमोशन को पकड़ के जाना है, और वो इमोशंस मेमोरी में जाता है। सो मेरा कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रहता है मेडिटेशन जब मैं करती हूँ, तो मतलब कभी कभी तो मेरा मिस हो जाता है, एक्सट्रीम केस में किसी का डेथ हुआ है, तो मैं मतलब मेरे घर के मेंबर है, और उनका मतलब बहुत पास वाला रिलेशन है और उनमें कुछ हुआ है, उसी केस में मेरा मेडिटेशन स्किप हो जाता है, मेरा होपोनोपोनो चैंटिंग स्किप हो जाता है। सो जब आप ऊपर वाला मेमोरीज रिलीज करोगे ना, तब आप नीचे वाला मेमोरीज याद कर पाओगे। और ये वन गो में नहीं आता, उसको डेप्थ हीलिंग का रिक्वायरमेंट है। और डेप्थ हीलिंग ऐसा नहीं होगा कि आप एक सिचुएशन को लेना है, पकड़ना है, उसको चैलेंज करना है कि अरे ये चैलेंज मेरे लाइफ में आ रहा है, तो उसको विक्टिम मोड पे नहीं देखना है, उसको ऐसा नहीं देखना है अरे मैं इतना हीलिंग कर रही हूँ फिर भी ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आ रहा है। आपको उस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लेना है कि यस, ये प्रॉब्लम मेरा कुछ तो मेमोरीज रिलीज करने के लिए आ रहा है मेरे लाइफ में, मुझे कुछ तो सिखाने के लिए आ रहा है मेरे लाइफ में, वैसे आपको देखना है। होप यू अंडरस्टैंड। और जब आप करोगे 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 and करने के बाद देन यू कैन, आपको मेमोरीज याद आ जाएगी कि क्या हुआ था, एंसेस्टर का कुछ ऐसे चीजें आएगी, आपके मम्मी पापा जो चीजें आपसे कभी डिस्कस नहीं हुआ था, वो बोलते बोलते वो आपको डिस्कस हो जाएगी, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देन 15 to 18 ईयर का जो इम्पैक्ट होता है वो लो इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा रहता है कि जैसे सोशल मीडिया, अभी जो चीजें होते हैं ना, सोशल मीडिया, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हो। सो ये उनका जो लाइफ है, वो लाइफ बहुत पहले से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक सिंगल मेमोरी जहाँ पे वो निगेटिव इमोशन क्रिएट करेंगे बच्चे, तो निगेटिव इमोशंस
यूनिवर्स को बहुत सारा निगेटिव चीजें वो सेंड करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी वो सब चीजें वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ में। सो इट्स सो डेंजरस, क्योंकि 40 एक इमोशंस रहता है, वो सिर्फ 17 सेकेंड में वो काम कर जाता है। 17 सेकेंड पे आपको, आपने जितना स्ट्रांग निगेटिव इमोशंस यूनिवर्स को सेंड किया, वो उतना ही आप निगेटिव लेयर बना रहे हो आपके ऊपर। सो बी केयरफुल कि 17 सेकेंड में जो भी इमोशंस आता है ना। और मैं आपको एक टेक्निक भी बताती हूँ। इमिजिएटली आपको लग रहा है कि मेरा फ्रीक्वेंसी सडनली लो हो रहा है, जस्ट सेंड ग्रेटिट्यूड कॉन्शियसली। ग्रेटिट्यूड इजीली नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्शियसली एक्शन लेना शुरू कर दो कि बहुत बुरा लग रहा है, तो हर एक चीज दिख रही है ना, जिस पर्सन के बारे में बुरा बुरा लग रहा है, जिसके वजह से आपको बुरा बुरा लग रहा है, उस चीज को हाई फ्रिक्वेंसी देना शुरू कर दो। ग्रेटिट्यूड और लव, इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। सो सबसे पहले उसको बोल दो, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। और ऐसा आपके जो हाथ है, जस्ट सी, ऐसा क्या करो, रब करो यहाँ से यहाँ तक, और जो नॉइज क्रिएट हो जाता है ना, वो सुन लो। तो इसमें हमारे बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। इमिजिएटली आपको कभी एंगर आ रहा है, कभी गिल्ट आ रहा है, शेम आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फियर लग रहा है, डेडलाइन आपने सबमिट नहीं किया जॉब में, या कुछ भी चीजें हैं, इमिजिएटली आप क्या करो, ऐसा हैंड शुरू कर दो रिप करना। इट्स अ, हमारे बॉडी के जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और धीरे 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 आपका जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, वो निगेटिव फ्रीक्वेंस स्टॉप हो जाती है। सो कॉन्शियसली आपको देना है, या सिंपली यू से द हो'oponopono prayer, आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, thank you, I love you, what is in me, because of that I attracted this anger, this person, this situation inside me, for that memory, for that data, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, dear divine, show me the right way, right path, how I can release this emotions permanently, and I let go, I let go, I let go. Simply you can say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। इतना भी बोलोगे ना, इमीडिएटली एनर्जी आपका शिफ्ट हो जाता है, यू कैन अप्लाई इट। और मोस्ट ऑफ थिंग्स, जो भी ह्यूमंस है ना, आप जब खाना बनाते हो, तो मोस्ट ऑफ ऑब्जर्व करो कि आपका थॉट कैसा होता है, और आपका इनर चैटरिंग वहां पे शुरू हो जाता है। सो जो बोलते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब उसको ऐसा अलग सा टाइम देने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हो पोनो पोनो प्रेयर चैंट करो, खाना बना रहे हो, इन योर माइंड में बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हर एक चीज को बोलो, गैस को थैंक यू बोलो, लाइटर को थैंक यू बोलो, डस्ट पार्टिकल को थैंक यू बोलो, हर एक चीज को थैंक यू बोलो, तो आपका फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ओके। सो ए एक आप याद रखो, इमिजिएटली हायर, जब फियर आता है, एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, इमिजिएटली जस्ट रब योर पाम एंड लिसन दिस वॉइस सिंपली। 5-10 मिनट भी करोगे ना, यू फील मोर रिलैक्स। और जेंटली टैप ऑन दिस पॉइंट, ओके, दिस आईब्रो पॉइंट, and say I let go, I let go, I let go, I let go, I let go. You can do it. It's the EFT tapping का एक पॉइंट है, और just karate chop points. Continue tap on the karate chop points. It is the let go points. जो भी इमोशंस आपके हेवी हो रहे हैं, उस इमोशन को रिलीज कर दो ऐसे करके। जब भी आपको इमिडिएटली ट्रिगर हो जाता है निगेटिव एनर्जी, निगेटिव मेमोरीज, आपके निगेटिव थॉट्स, ओके। सो निगेटिव थॉट्स, किसी के भी बारे में निगेटिव थॉट्स करोगे, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा, इसको ही चाहिए, तो यूनिवर्स आपके पास ही रिटर्न आ जाएगा। सो जब भी गुस्सा आता है, किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, सेंड उसको ग्रेटिट्यूड सेंड करो, थैंक यू, आपके वजह से मैं यहाँ पे मतलब ज्वाइन हुई हूँ। सो मैंने ये जो कोर्स था, ये ज्वाइन किया था कि जो मेरी मदर इन लॉ थी, उसका और मेरे बीच का रिलेशन अच्छा नहीं था, तो उसके रिले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। एंड देन वहां पे मैं बहुत, मतलब उस टाइम मेरा वो फ्रीक्वेंसी रिवेंज मोड पे था। जब इसका टर्न आ जाएगा ना, तब देख लूंगी कैसा करना है, तब इसको दिखाती हूँ मैं क्या चीज थी, वो वाला फ्रीक्वेंसी था। तो यूनिवर्स को मैं ऑब्वियसली क्या सिग्नल सेंड कर रही हूँ, रिवेंज वाला।
तो और एक सिचुएशन मेरे लाइफ में ऐसा आता था, यस, आपका रिवेंज वाला मूड एक्टिव हो जाए। सो तो धीरे 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 इसमें जब डेप्थ में गई, तो आई फील सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि मेरे लाइफ में आई और मुझे इतना किया कि जब सभी चीजें नॉर्मल होती तो मैं इस जर्नी को ज्वाइन ही नहीं होती ना। इट्स अ प्यूरिफाइंग, डिवाइन प्यूरिफाइंग जर्नी, सोल प्यूरिफाई हो जाता है यहाँ पे। और आपका सोल जो प्यूरिफाई होता है वही आप नेक्स्ट लाइफ में, लाइफ टाइम में, नेक्स्ट लाइफ साइकिल में वहां से ही आप अट्रैक्ट करते हो। तो हमारा सोल चूज करता है कि आपके मनी कंडीशन कैसी होगी, आपके फैमिली में आपके कौन से पेरेंट्स आपको चाहिए। सो आपका सोल चूज करता है। सोल कैसे चूज करता है? वही इस लाइफ टाइम में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपका फीलिंग है, वही आपका नेक्स्ट लाइफ सोल के साथ चला जाता है वो एक्सपीरियंस। जैसे इंस्टॉलेशन रहता है ना एंसेस्टर वाला, तो उसमें पास्ट लाइफ वाला भी बहुत कुछ आता है। सो वहां से ही आप अट्रैक्ट करो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इट्स little bit deep, but you guys are enough capable to understand all these things. सो 15 to 18 years ये लो इम्पैक्ट रहता है। सो यहाँ से यू कैन अट्रैक्ट, मतलब प्रेम, फैमिली, कंपैरिजन हो जाता है। हम बहुत बच्चों को कॉन्शियसली ना कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कितने मार्क्स का आए, आपके दोस्त के कितने मार्क्स आए, लेकिन वही चीज उस बच्चों बच्चों के लिए ट्रॉमा क्रिएट, किसी बच्चे के लिए वो ट्रॉमा भी क्रिएट हो सकता है। और वही कंपैरिजन उसका जॉब में आ सकता है, रिलेशनशिप में आ सकता है। मोस्ट ऑफ पीपल है ना, अरे उसकी बहू देखो ऐसा कर रही है, उसकी बीबी देखो वैसा कर रही हो, और आप क्या कर रहे हो। एक कंपैरिजन, मतलब बचपन में इनके साथ कहा ना कहा तो कंपैरिजन हुआ है। मास्क के बारे में हुआ है, ड्रेस के बारे में हुआ है। इवन मेरी एक कजन सिस्टर थी, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और बचपन में, मतलब वो सिटी लेवल पे रहती थी, मैं विलेज में रहती, तो हमारा पूरा ड्रेसिंग सेंस अलग था, उसका रहना सहना अलग था, हमारा रहना सहना अलग था। तो हमें पहले बचपन में नहीं पता है ना सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली फार्मर के यहाँ से बिलोंग करती है और उनको सिर्फ हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क करना ही पता है। तो हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब हम छुट्टियों में हमारे मामा के यहाँ पे जाते थे, तो लॉट्स ऑफ कंपैरिजन हो जाता था हम दोनों में। अरे वाह देखो, ये कितना अच्छा दिखती है, अच्छा रहती है, आपको अच्छा रहने के लिए नहीं आता, आप बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं दिखते, अच्छा नहीं रहते, लॉट्स ऑफ कंपैरिजन रहता था। सो मुझे अभी याद है कि मैं इन वर्स में मैं रोई थी एक दिन कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया है कि इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, कि मेरे मतलब हर एक को एक जैसा नोज का शेप क्यों नहीं दिया। क्योंकि मुझे सब बुलाते हैं ना, छोटा नोज है आपका, छोटा नोज है उसका, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखती है, हीरोइन जैसा दिखती है ना ऑल। सो मैं वो रोई थी, मतलब आप इमेजिन मैंने यूनिवर्स को कितना बड़ा सिग्नल दिया था कि इनजस्टिस। तो वहां से मैं इनजस्टिस इनजस्टिस को अट्रैक्ट करती गई कि हर एक एरिया पे मुझे इनजस्टिस फील होता था। सो व्हेन मेरा जो लास्ट जॉब था वहां पे मेरे जब इश्यूज होते थे ना, मेरा जो काम का जो क्रेडिट है दूसरे पर्सन को दिया गया, देन आई फील सो सैड, बिट्रेल लगा मुझे, इनजस्टिस फील हुआ। एंड देन तभी मैं ये सब जर्नी में थी, तो मैंने शुरू किया हीलिंग करना, हीलिंग किया। देन उसके पहले 1-2 साल का मेमोरीज आ गया है। देन डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, थोड़े दिन के बाद ना मेडिटेशन करते 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 समय मुझे ये फीलिंग, मतलब मुझे वो याद आया कि मैं कौन सी जगह पे थी, कहाँ पे क्या हुआ था, और सब लोग कैसे कंपैरिजन कर रहे थे, और मुझे कैसा बैड फील हुआ था कि अरे गॉड ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया है, सब मेरे मेरे को क्यों अच्छा नहीं बनाया, उसको ही क्यों अच्छा बनाया। सो आई फेल्ट इनजस्टिस। सो वहां से, जब वो मैंने वहां से पैटर्न रिलीज किया ना, इधर मेरा जॉब का जो इश्यूज था, कब मेरा जो क्रेडिट है दूसरे लोगों को देता था, वो इमिजिएटली वो कम हो गया। और ऐसा होता है कि वो पर्सन आपके एनवायरनमेंट में पूरा ही एनवायरनमेंट से एग्जिट ही हो जाते हैं। नहीं तो उनका आपके तरफ का जो ऐसा था क्रेडिट लेना, वो सब कम हो जाता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा चीजें हो जाती है कि आप जब हील करोगे तब। Okay, hope you understand. 0 to 7 is the major impact, 8 to 15 moderate, 15 to 18। अभी आप जब करोगे इनर चाइल्ड का, तो मे बी आपको बहुत ज्यादा
नहीं याद आएगा। लेकिन धीरे 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 आप रिलीज कर पाओगे, जब ऊपर वाला इमोशंस रिलीज हो जाएगा ना, देन यू कैन मैंने मतलब यू कैन आइडेंटिफाई योर फीलिंग्स, कहाँ से आपने कैसे कौन सा पैटर्न कहाँ से आपने अट्रैक्ट किया है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड emotions and feeling 0 to 8 years. Just put in the chat box SP. Okay, hope all of you understand the impact of inner child, कैसे हमारे चाइल्डहुड में मतलब अडल्टहुड में उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। सो वी विल आई विल शेयर द सम टेक्निक्स, हम इनर चाइल्ड को कैसे हील करेंगे, कैसे उससे कनेक्ट करेंगे। देयर आर सम टेक्निक्स, तो उसमें से सबसे पहले रहता है कि हमारा जो जनरली करते हैं कि इनर चाइल्ड को जो भी आपको अच्छा लगता है इनर चाइल्ड में, सपोज किसी को खेलना अच्छा लगता था, मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था, सो जो एक्टिविटी आपको इनर चाइल्ड में करने के लिए अच्छा लगता था वो करोगे तो ये पार्ट आपका अच्छा हो सकता है। देन ग्रेटिट्यूड, डेली ग्रेटिट्यूड सेंड करो, जनरलाइजिंग करो, एम्पावरिंग थॉट्स लिखो कि कौन से आपके थॉट्स है, कौन से आपको थिंग्स है, और इसके पास पहुंचने के लिए आपको लॉट्स ऑफ फीलिंग करना पड़ेगा, आपके आइडेंटिटी आपके थॉट्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपकी इश्यूज आपको आइडेंटिफाई। सरफेस पे लेवल पे सभी ओके दिखता है, इट्स ओके ओके ओके, नॉर्मली हम चीजों को भी ना अट्रैक्ट नहीं मतलब ऐसा ग्रांटेड लेते हैं। एंड देन अब जब एक बार आपको समझ में आएगा ना कि यस इस इनफ इज इनफ, अभी ये पैटर्न मुझे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन यूर सेल्फ, देन यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कहाँ से कौन सी चीज आपने अट्रैक्ट किया है। फिर ग्रेटिट्यूड सेंड करना उनको, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि ग्रेटिट्यूड सेंड करना, जर्नलिंग करना, लिखना है। आप जैसे पैम्परिंग करना, बच्चों को कैसे आप पैम्पर करते हो ना अच्छे से, तो वैसे इनर चाइल्ड को पैम्परिंग करना है कि ये सबके थॉट्स है, तो आपको सब दिया जा रहा है, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर इनफ। जैसे एम्पावरिंग फादर मदर आपको खुद को बनना है और खुद को आपको ये सभी चीजें देनी है। सो वी विल डू अ शॉर्टेड मेडिटेशन फॉर द इनर चाइल्ड के बारे में। मे बी होप यू कनेक्ट, मे बी आप में से किसी ने तो हो पोनो के बारे में कुछ तो हीलिंग किया है पहले लॉन्ग टाइम में, या अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो आपका मेमोरीज, तभी कि आपके इमोशंस क्या है आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि अभी आपके इमोशंस क्या है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन लो और उसका इमोशन अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो यू कैन मे बी कनेक्ट। इतना डीपर नहीं कनेक्ट होगा, 0 to 5 का कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन आज इंसिडेंट हुआ है और 1 साल पहले का कुछ मेमोरीज याद है, अरे उस टाइम पे भी मैं यही फील कर रहा था। सो इट्स ऑल्सो मैजिकल, इट्स ऑल्सो इनर चाइल्ड, वो एक सरफेस लेवल हो जाएगा। वो भी क्लियर होने के बाद उसका डीपर वाला मेमोरीज आपको याद आएगा, उसका डीपर वाला मेमोरीज आ जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंटली करोगे तो आ जाएगा। और मदर और फादर उनका जब होगा आपका पूरा का पूरा हीलिंग, सो मनी एनर्जी वहां से आपका इंक्रीज हो जाता है, वहां पे आपका मतलब पूरा का पूरा स्टक रहता है मनी एनर्जी वहां पे, क्योंकि वहां से आप थॉट कैरी करते हो, वहां से आप पैटर्न कैरी कर रहे हो, कि जो भी निगेटिव पैटर्न है ना वो हम वहां से बहुत ज्यादा पैटर्न वहां से कैरी करते हैं। सो एवरीवन इज रेडी फॉर द मेडिटेशन, just put in the chat box and just identify the one memories that you have very मतलब एक मेमोरीज लो, वहां पे आप बहुत आपको फीलिंग लिखो उसका कि क्या फीलिंग आ रहा है। सपोज किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होता है तो आप क्या फील कर रहे हो, डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, आपके इमोशंस आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले वो मेमोरीज लिखो। मेमोरीज क्या मेमोरीज है, आज का है, कल का है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, स्टिल वो मेमोरीज आपको हर्ट होती है, तो वो मेमोरी लिखो कौन सी मेमोरी है। देन मेमोरी के बाद
आपको उसके फीलिंग लिखना है, आइडेंटिफाई योर फीलिंग। आप क्या फील कर रहे हो? एंगर आ रहा है, डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, जेलसी फील हो रही है। आप जब फीलिंग खुद का एक्सेप्ट करोगे तभी आप अट्रैक्ट कर पाओ, तभी आप फील कर पा रहे हो, अदरवाइज फीलिंग नहीं होगा। आपको आपका फीलिंग सबसे पहले क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। यस, आई फील जेलस, तो जेलसी फील कर रहे हो, एक्सेप्ट इज एज इट इज। ओके, so take a 5 minutes and write down the memories and your feeling. Hope you understand. कौन सा भी इंसिडेंट लिया? I take my example. I do lots of things for my grandmother-in-law. Okay, but she don't have any importance of me, don't have any value of me. In front of me वो उसके बेटी को दिखाती कि अरे देखो ये कैसा काम कर रही है, अबे अरे देखो, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, अरे इसको कोई मतलब संभालने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसको संभाल रही हूँ, फिर भी वो क्या कर रही है कि मेरी चुगली कर रही है। आई फील हर्टेड ना, मुझे नॉट वैल्यू, आई फील नॉट वैल्यूएबल। सो दिस इज माई सिचुएशन एंड दिस इज माई फीलिंग। सो आपको वो फीलिंग लेके जाएगी कहाँ से, और देन आपको वो मेमोरीज आपको याद आएगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। जस्ट राइट डाउन द सिचुएशन जहाँ पे भी आपको बुरा लग रहा है, हार्ट फील हो रहा है, ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है, रिजेक्शन फील आ रहा है। टेक अ मिनट एंड आपका होने के बाद जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स रेडी करके, जस्ट राइट डाउन। जस्ट राइट डाउन द मेमोरीज। जब तक आप मेमोरीज लिखोगे नहीं, आपको रिलीज होने में मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा मेडिटेशन वाला। डन, लिखा आपने? ओके, जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ इन। Inhale, all the positive energy is entering in your life. Exhale the negative things, the trauma, release it. Now, again take a deep breath in. Inhale and exhale. Now, gently focus on your crown chakra. Now, focus on your face. Your face is fully relaxed. Now, focus on your throat chakra. It's fully relaxed. Now, feel the wave of relaxation and it's relaxing your upper body. Feel it relaxing your chest, your stomach, your abdomen. Relax your whole body. Now, again take a deep breath in. Relax your lower back is relaxing. Your thighs, your knee is relaxed. Now focus on your leg, your toes is fully relaxed. Now your whole body is fully relaxed. Now just feel the memories that trigger
you a lot. Recently memories, you feel hurted, irritated, rejected. Feel it. Feel it. Relive the memories. क्या क्या हुआ था? Relive it as it is. Just relive the memories. What are you feeling now? उस टाइम में आप क्या फील कर रहे हो? Feel what is the bothering you in that present. Relive the memories as it is and identify what is the bothering you in that moment. Now, how you feel about it? What is the feeling of yours right now for that situation? If you feel rejected, jealous, betrayal, injustice, hurted, anger, identify. You choose one of the your feeling. What you are the feel, and recognize the part where you felt uneasy, heavy, anxious, fearful. Just imagine it. Scan your body from head to toes and see where these emotions are stored. किसी को हार्ट में हेवी फील हो जाएगा, किसी को स्टमक में, किसी को शोल्डर पेन. Just scan your body where these emotions are stuck. The memories are stuck. Feel it and say, put your hand on that part and say, dear emotions, say the emotions. What is the emotions you have right now? Dear anger, dear jealousy, dear injustice. What is your add here? I accept you as it is. I accept you as it is. I learn a lesson from you. Thank you so much, dear anger, for coming into my life, dear fear coming into my life. Just because of you, I am ready to release this pattern. I am ready to release this pattern right here, right now. Thank you so much for coming into my life. Dear Divine, dear feeling, please give me a guidance from where this feeling I attracted from the first time. I need your support. Please give me from where I attract it. I respect you, I love you. And just imagine, just focus on your feeling. Just focus on your feeling and this feeling आपको ले जाएंगी उस मेमोरी के पास. Just feel the feeling. If you feel anger, just feel his anger. Last time आपको कब anger हुआ था? एक साल के बाद की मेमोरी होगी, then it's okay. 2 साल के बाद की होगी, then it's okay. Just feel it. Feel the anger. Just imagine you are the little version. You are in the school. You are in front of your mummy, papa, and in your friend circle. Identify where this feeling you, just this feeling guide you. Dear feeling, please guide me. Please show me the way where I attracted this situation in front of me. I'm totally releasing from the roots. I let go. Please, dear feeling, please show me the memory. Now, just imagine a little version of yourself. जो भी आपको याद आ रहा है, just imagine the memories where you felt hurted, where you felt rejected. The people, person, situation are totally different. Only the feeling are same. The feeling of your current situation,
and the feeling of the 2 years back memories, 5 years back memories, 10-year back memories are same. Now, just imagine it. When just ask when I felt this before. Explore the emotions felt by your younger version in that memories. Just imagine it. कुछ memories connect हो रहा है, it's okay. नहीं connect हो रहा है, it's also okay. Everything is perfect in this healing journey. And connect more deeply with your younger self. Now just see what you are the wearing in your childhood. What is the lovable toy you have? Who are your friends? What are you the feeling, most feeling in your child? And just imagine a divine version of you, a divinity within you. It's hold the hand of this child and just hug the child. Now see the expression of the child. Maybe child is fearful. Just accept it and say, don't worry, I am a divine version of you. You can share with me each and everything you felt. I am here to heal you, to connect with you, to give a full of happiness. I am the divinity of within you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now just imagine you hold the hand of you, your inner child, and say the child, you are the saying, just imagine, hold the child of this inner child and say, welcome to this sacred time of the self love and the deep inner connection. Find a position where your body can completely surrender and relax. Don't worry, dear, take your name. What you called in your childhood, take your name and say, dear, thank you so much for believing me. Now, I am here to heal you, to release this pattern, release this fear permanently. Take a long and slow deep breath in, gathering peace and safety, and breathe out, releasing any rushing, any worries, or any need to be anywhere else but here and now. Feel yourself is supported by the grounded beneath you. You are held, you are protected, you are creating an environment of absolute safety where healing can occur easily and effortlessly. Place one hand gently over your heart and other on your lower abdomen. Feel the warmth of your hand, reassurance, but you are here for yourself. You are the gently present your inner child needs today. In your mind's eyes, visualize a peaceful and beautiful place. You can imagine anything. This is your inner child sacred space where you feel happy. See your child, inner child in sea, around the beaches, around the mountain, in waterfall, perhaps
It is a sunlight, the quiet forest clearing, a cozy or warm room. This is the space is perfect just for you. As you stand in your sanctuary, you notice a path leading off into a soft golden mist. You know this is the path leads back in a time to the heart of your longer self. You walk forward with the courage and gentle excitement. At the end of the path, the mist clears and you see them. You see your inner child, your inner version. They might be age of the 5, 8, perhaps 12, 18. Notice how they look. Are they playing? Are they hiding? Do they look happy or do they look sad or small? Approach them slowly, radiating only unconditional love. Notice their clothes, their hair, their expression. Remember, this is the version of you who is waiting to be seen. Now slowly knee down to their level. Say their name, your inner child name, or if you prefer, simply whisper, "Hello, little one." Tell them, "I see you. I see how brave you are. I see how hard you tried. I see the pain you carried." Gently ask them, "What do you need me to know today? What did you wish someone could say to you back then?" Feel your feeling and wait patiently for their silent answer. It may be a word, it may be a memory, or just feeling of sadness. Feel it, what your inner child is want to say you. Feel it silently, patiently wait, and just imagine what he or she can share with you. Whatever, just feel it. Focus on it. They want, they कुछ ना कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो memories. Or you can just feel her or his sadness. Whatever they show you, you must validate it and say to them with all the conviction of your adult heart, "I believe you. Your feelings were real. Your sadness are justified. You weren't making up. I'm always with you. Don't worry. I always support you. You can share with me each and everything. I am here to listen to you. You can share. I'm always with you. I understand you. I love you better as it is. And I accept you as it is. It was not your fault." Say that perhaps clearly. It was not your fault. They did the best they could with the tools they had.
Now just imagine the child is so relaxed with you. He or she totally try to hug you and say to the memories with you. Feel it and try to understand what they are trying to say you. See it. Now offer them the comfort they need most. Gently wrap your arms around your inner child. Hold them close. Feel their small body relaxing into your safe embrace. As you hold, whisper the affirmation that separately needed to her. You are deeply loved. You are enough exactly as you are. You are safe now. I will protect you. I am here. I will never leave you. I am always with you. I understand you. I trust you. I accept you as it is. And visualize a warm golden pink light, the flowing from your heart, wrapping around the little one, dissolving any fear, any shame, or any loneliness. Feel the black color energy of your fear, anxiety, stress is dissolving. You are healing the memories, now erasing it, but changing its emotional charge from pain to love. Feel it. Feel the lightness in your body. Thank you so much, memories, for connecting me, for coming into my life, healing me, giving a chance to the heal myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now, just imagine your inner child is smiling. They feel seen. They feel heard. They feel loved. One person who matters you. You are their adult self. They are dancing, smiling, doing what they love. Thank you so much, inner child, for meeting you today. You promise to keep this connection strong. Gently take their hand. They are no longer alone. They are now integrated within your heart. Slowly, you walk back down the path, but now you walk together. The healed, joyful child is walking beside you, merging with your adult self, bringing back their creativity, their joy, their fearless wonder. Just imagine your child is happily dancing. उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है. Just imagine it, heal it.
I say thank you so much. When you feel lonely, just come towards me. You can share I'm always with you. I understand you. You can share your all needs are met. Take a final and deep breath in, anchoring this integrated, loving self into yourself presently today. Wiggle your fingers and toes, feeling the grounded energy of wholeness. When you're ready, just rub your palm together, giving the highest energy to your face, your eyes. Gently open your eyes and carry your inner child joy with you throughout your day. Take your time. When you're ready, when you're back, just open your eyes. How many of you how are you feeling right now? Just put in the chat box. Just put in the chat box. How are you feeling? Oh, wow. Yes, Swati, can you share with your experience with all of us कि आपने क्या क्या feel किया? Maybe you are connected to your inner child. Yes, I connected with my very small version, and Wow. some bad memories where I thought that something was not fair to me. And then when I heard your sentence that they did the best with the tools available for them, so that Yes. Are you feel connected? Yes, it's good sign. Do you? Anyone can share with your experience? What are you feeling after doing this meditation? If may you have headache and ऐसा कुछ हो रहा है किसी को? It's a good sign. It's a relaxation sign. रिलीज हो रहा है मेमोरीज आपका जब किसी को हेडेक आ रहा है. ओके. सो आप रेगुलरली जब कनेक्ट करोगे मेमोरीज को, सो धीरे 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 आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न आपका कहाँ पे आ रहा है. और जब आप हील करोगे देन यू कैन इजीली एंड एफर्टलेसली जो भी करंट अभी सिचुएशन आपके लाइफ में है आप उसको हील कर पा रहोगे. देन आपके अफर्मेशन टू 100% वैलिड हो जाएंगे. यस. जूम वर्जन आपको कुछ शेयर करना है? व्हाट्स योर नेम? Yes, I am Pallavi. या. Hello. हेलो. हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा. माई इनर वर्जन मतलब कि 5-6 साल की हूँ, एंड आई एम प्लेइंग अराउंड मतलब बीच साइड, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एंड आई फील रिलैक्स दैट टाइम. यस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Yes. Anyone have any doubt or any query about this inner child के बारे में कुछ डाउट है क्या? आज आपने कुछ सीखा इसके बारे में? नमस्ते मैम. या. हेलो ममता जी. बहुत अच्छा सेशन था, अच्छा लगा, और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था, और बहुत सारी क्लैरिटी आई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much for sharing this. या बहुत आई मीन मेडिटेशन में तो ज्यादा ऐसा फील नहीं हुआ, बट एक बार मन से फॉरगिव कर देते हैं ना, तो वो चीज चली जाती है. Yes, तो yes. वैसा तो हुआ, अच्छा लगा. आपको ये मेमोरीज कब कनेक्ट आ जाता है कि कंटिन्यूअस 2 through 3 months या एटलीस्ट 21 days अगर वो ओपोनोपोनो हीलिंग आप कर रहे हो, चांट कर रहे हो सिंपली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, राइट तब राइट राइट. ऊपर वाला जो लेयर होता है ना
आपका एंगर, एनीथिंग जो आप ऊपर ऊपर फील कर रहे हो ना, वो लेयर आपका खत्म हो जाता है। एंड देन यू कैन गो डीप एंड देन यू आइडेंटिफाई द व्हाट आर यू द एक्चुअली फीलिंग, एक्चुअली ट्रॉमा क्या है, कहाँ से आपने कुछ पैटर्न क्रिएट किया है। सो ये उसका बहुत सारा राइट राइट राइटिंग वर्क वगैरह करने के बाद आप वो मेमोरीज आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन आपको आज थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ तो इट्स अ ग्रेट साइन फॉर यू। या यस। ओके, मैं मैं तो वो क्यूरियोसिटी के लिए ज्वाइन हुई थी, वैसे एवरीथिंग वाज गुड, बट मतलब कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होता है उसके लिए, यस आई मीन द चाइल्डहुड वाज गुड ओनली बट अच्छा है, मतलब स्टिल कुछ ना कुछ तो रहता है ना, फ्रेंड्स ने हाँ, कुछ कह दिया होगा, यस कुछ यस। तो रहता ही है, छोटा मोटा तो कुछ रहता ऐसा ही नहीं है। है कि मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा क्या है इट इज नॉट माइंडसेट ना। ट्रॉमा ऑल्सो, इट इज नॉट ऑल्सो No, ट्रॉमा, no, बहुत सारे बट लोगों का कैसे हाँ माइंडसेट रहता है कि बहुत कुछ बड़ी चीज हुई है तभी हाँ वो हाँ ट्रॉमा कुछ तो क्रिएट होता है। सो वैसा नहीं है, एक छोटा सा भी चीज है वो हाँ ट्रॉमा हाँ क्रिएट करता है। हाँ, मतलब एक कोई बचपन की बुरी याद भी निकाल ही देना चाहिए, वाई टू कीप इट, क्यों रखना है तो जैसे ना वो भी कबर्ड हटा में देना चाहिए। पुराने क्लॉथ्स नहीं रखते, जो घटा पिटा चीजें होते हैं उसको थ्रो करते हैं बाहर, और स्पेस बनाते हैं घर में नई चीजें लाने के लिए। सेम एज नए थॉट्स अच्छी लाइफ लाने के लिए वी आर थ्रू द निगेटिव थॉट्स, टोटली टोटली, निगेटिव फीलिंग्स लाइक दैट। बचपन में ही हम वो बन जाते हैं जो आगे बन बन के हम बाहर निकलते हैं। यस यस, ट्रू। तो तो वो चीज को बचपन में ही सुधार ले, और अगर नहीं सुधरता है तो अभी आके बचपन में जाके सुधारे। यस। हाँ, गुड थिंग मैडम, अच्छा था, वंडरफुल। एनीवन कैन शेयर? Hello. यस। So actually, initially it was I was feeling relaxed, but towards the end I was feeling slightly uneasy. यस यस, मतलब ये साइन है आपका, मतलब इनर चाइल्ड में भी कुछ हिडन चीजें होती है, कि आपका सबसे पहले इसकी इनर मीटिंग है। चाइल्ड करने के लिए ना आपको एक सेफ स्पेस क्रिएट करना पड़ता है, कि जहाँ पे आपका इनर चाइल्ड सेफ फील हो, इजी उसको लगे, अच्छा फील हो। वो आपको देन वो आपको चीजें बताएगा कि ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा फील किया था। इट्स अ जर्नी है, प्रोसेस है उसका, कि आपको, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था तो मुझे एक्सप्लेन करके फिर वो भी लेना था, मेडिटेशन भी लेना था, और 1 और 2 आवर्स में इतना ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं होते। सो मैंने वो स्पेस, सेफ स्पेस वाला जो पॉइंट्स था वो यहाँ पे नहीं लिया। तो अगर आपने सेफ स्पेस वो किया है, मतलब करते हैं हम, तो हमारा इनर चाइल्ड वहां पे ओपन अप हो जाता है। तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसको 1 वीक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड देन। उसका कुछ पॉइंट्स आपके पास होगा मैम लिखा हुआ? हाँ, इसके सब है ये, एक्चुअली ये बहुत डेप्थ है उसका, मदरहुड आप के। शेयर कर सकेंगे ग्रुप यस में? यस, आई विल शेयर इट। प्लीज प्लीज मैडम। आई विल शेयर इन द ग्रुप। Madam, आपकी और भी क्लासेस होती हैं क्या? यस, मैं होपोनोपोनो और इनर चाइल्ड, और मेरी जो पार्टनर है वो दूसरा क्लासेस वगैरह लेती है, रेकी एंड न्यूमरोलॉजी वगैरह। अच्छा और अच्छा अच्छा। बट इसी इट्स ग्रुप में लाइफ सब चेंजिंग। इंफॉर्मेशन आएगी ना? यस यस, इसी ग्रुप में एक्चुअली 21 डेज का फ्री मेडिटेशन कोर्स अपलोड करने जा रही हूँ। सो आपको हाँ डेली, और वो उसको लिंक भेजेगा, इट्स अ रिकॉर्डेड सेशन हो जाएगा, आपको जब भी टाइम मिलेगा आप वो हाँ। सुन लेना। सो 21 डेज के बाद इफ यू अप्लाइंग द जिस होपोनोपोनो प्रेयर फॉर 21 डेज, यू कैन सी द मिराकुलस चेंजेस इन योर लाइफ। टोटली ओके। एनर्जीज चेंज होता है। सो व्हेन आई, मेरे जैसे सेशन हो जाएंगे ना, विद इन 4 to 5 डेज में वो अपलोड करूंगी मैं। अच्छा अच्छा। तो ये क्या इनर okay. चाइल्ड का मुझ- एक दिन का कोर्स है आपका, कि और भी है, अभी कल भी है इट्स अ परसों? प्रोसेस। इनर चाइल्ड का ये सिर्फ वेबिनार था। इसका जो अच्छा जो कोर्स है, इट्स वो बहुत बड़ा है, 3 to 4 मंथ्स उसको। ओ, मंथ्स का है? यस, 3 to, क्योंकि उसको जब एक्सरसाइज करोगे ना, उसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा है। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तभी आप मेमोरीज को कनेक्ट कर पाओगे। सो इजीली मेमोरीज, कुछ याद रहेगा, कुछ याद आएगा, कुछ नहीं याद आएगा। लेकिन जब हाँ। कंटिन्यूअस करोगे तब अब सबको याद आएगा। अच्छा। Yes. Okay, मुझे एक डाउट है। या
कि ये जो लाइंस बोलते हैं ना प्रार्थना करते समय, तो याद करके बताना है जो, या अपनी मर्जी बता सकते हैं कुछ? विच लाइन्स? जो आई एम जो सॉरी। इनर चाइल्ड की, वो तो ठीक है, वो हाँ, याद रखना आसान है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग भी चीजें होते हैं ना, या कि कि आई एम्ब्रेज यू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट्स एज अफर्मेशन। जैसे सपोज आपका हाँ, इनर चाइल्ड अफर्मेशंस। कनेक्ट, या अफर्मेशन इज काइंड ऑफ अफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मेरे इनर चाइल्ड में कैसा हुआ था कि मेरे फादर इतना ज्यादा, उनका सपोर्ट था, उनका मेंटेलिटी कैसा है, उनको फैमिली को सभी चीजें प्रोवाइड करो, तो अच्छा फादर का वो मॉडलिंग था। तो इमोशनली जो बच्चों को चाहिए ना, हक चाहिए, या टाइम टू टाइम उसको सिर्फ पूछना है, बच्चा खाना खाया क्या, आप कैसे हो, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है, जो टॉकिंग रहता है ना, वो वाला हमारे में मिसिंग था। वो ऑल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल प्रोवाइड करते थे, कभी सुनते नहीं थे। हम कुछ एक्साइटमेंट में बताने जाते हैं ना बचपन में, "ए पापा देखो 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 मैंने हाँ, क्या किया है"। सो वो वाला उनका मतलब मेरा एक्साइटमेंट क्या होगा जब मैं बचपन में होंगी, वो उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट से मुझे देखना चाहिए, मेरी चीजें देखनी चाहिए, मुझे जब हक रिक्वायरमेंट होता है तो करना चाहिए बचपन में। ओके, वो तब था। तो वो नीड्स मुझे वहां पे नहीं मिला। तो आपका जो नीड्स होगा वैसे अफर्मेशन होगी, यू आर सीन, यू आर हर्ड, मैं हूँ आपको समझने के लिए, यू कैन शेयर विथ मी, आपको जो क्या कहना है आप कह रहे हो, यूर ऑल नीड्स आर मेट। सो जो भी है अफर्मेशन, उनको जो रिक्वायरमेंट है वही अफर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये डूइंग बाय द एक्सरसाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका इनर चाइल्ड वहां पे किस पॉइंट पे लैक है, देन यू कैन उनको मतलब अफर्मेशन। अगर अगर मान के चलो कि मेरे समस्या गुस्सा होता है, हाँ। मतलब डिनाइल, और डिनाइल की वजह से गुस्सा होता है, तो हम्म। अगर उसका उसका परिणाम मिलना है ये चैंटिंग करके, हम्म। एफर्मेशन करके, तो ये एफर्मेशन याद करना पड़ता है, या आपकी जो समझ में आता है उसी के हिसाब से बताना है? अ, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर वाला जो लेयर है, आपको सबसे पहले क्या हाँ, फील कर रहे हो, एंगर फील हाँ, कर रहे हो। हाँ। तो पहले उस एंगर को आप ओपोनोपोने से चैन करो, देयर एंगर, आई आई टेक एन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू, नाउ आई एम रेडी टू रिलीज इट। I हम्म, take a lots of lesson from you, and thank you so much for coming into my life and teaching to lots of lesson to me. And now with love and respect, I am ready to release it because this feeling is not good for my higher self. मैंने आपसे जो सीखना चाहिए था वो मैंने अभी सीखा है, but now I हम्म। am ready to release it. I let go, I let go, I let go, and then simply say, I'm sorry, dear anger. Please forgive me, dear anger. Thank you, dear anger. Or I love you, dear anger. Simply आप ये भी कह सकते हो, I'm ready to release this anger right here, right now, and say, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. देन आपका थोड़ा एंगर का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, एंड देन यू कैन से अफर्मेशन। उस एंगर के छोड़ के आपको क्या, उसके जगह क्या चाहिए, वो पॉजिटिव ओके, अफर्मेशन आप बोल सकते हो। सो पहले हमें जगह बनाना है माइंड में, जहां पे एंगर ने जगह लिया है वहां पे हमें उसको खाली करना है। मतलब मतलब एफर्मेशंस को रट्टा करने की जरूरत नहीं है, वही नहीं तो नहीं, बता। रट्टा करके नहीं होगा। जो जो हम्म, आपको मैनिफेस्ट कब होगा, हम्म, यूनिवर्स किस लैंग्वेज में टॉक करता है आपसे, फ्रीक्वेंसी के थ्रू टॉक करता है। जब हम्म, रट्टा मारते हो तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या उसमें, नहीं ना। हमें हम एक काम किया है, जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना, रट के रट के रट के, बिना कुछ समझे समझे फील किए, वैसा नहीं करना है। हमें एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी डेवलप करना है। एंगर आता है ना, तो एंगर हम रटते हैं क्या, नहीं ना, वो फ्रीक्वेंसी हम्म। क्रिएट होता है। सेम एज हमें उस फ्रीक्वेंसी में डाइव करना है। तो उसके लिए हमें थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, ग्रेटिट्यूड, इसका प्रैक्टिस करना है ओके, कितनी कंटिन्यूअसली बार और दिल प्रैक्टिस से। करना है दिन में? वैसा नहीं है, जब तक आप रिलैक्स फील होता नहीं ना तब से, और कब कुछ भी करके कर सकते आप, इंटेंशनली बैठ के कर सकते हो, हम्म, कुछ काम कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, खाना बना रहे हो उसके साथ कर सकते हो, ड्राइविंग करते हो उसके साथ कर सकते हो। मैं डेली मतलब ड्राइव। जो जो काम कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं, यस मन यस, में यू बस। कैन मन। माइंड में चैंटिंग शुरू ही रखना है, आई एम हम्म, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मेमोरीज क्लीन हो जाता है। ओके।
मतलब घंटों भर भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। यस यस, कभी भी ऐसा कुछ, ऐसा इसका रूल नहीं है इसी टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना है। हमें सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी रेज करनी है, और रेज करने के लिए आप कुछ कुछ भी काम करते वक्त कर सकते हो ना। हम्म, सो हाँ मैं तो खाना बनाते वक्त करती हूँ, जब ड्राइविंग करती हूँ तब करती हूँ, स्कूल में मुझे कभी खाली टाइम मिलता है ना, करती हूँ। मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मेरे बच्चों को एक एग्जांपल दिया, वो सॉल्व कर रहे हैं, तो बीच में मुझे टाइम होता है तो मेरे इनर माइंड में, बैक माइंड में चलता ही रहेगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, रेडियो चलता ही रहता है पीछे माइंड में। तो कुछ भी करते वक्त आप कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉन्शियसली उसको आदत डालनी है, देन ओके सबकॉन्शियसली वो होके जाएगा। ठीक है, Okay? समझ गया। I hope you understand all of you. यस, और किसी को कुछ डाउट है? चलो, थैंक यू so much for joining in. Have a nice day.